एक मूर्ति होती है जो स्वयंभू मूर्ति होती है, उसमें से चैतन्य होता है। उसी प्रकार इस फोटो में से चैतन्य है। तो फोटो को पहले आपको इस्तेमाल आलम्बन लगता है, उसको करना पड़ेगा। अब उसमें भी अहंकार लोगों का हो जाए कि हम अपना ही फोटो क्यों न लगाओ, तो लगा लो भाई, लेकिन होता नहीं ना काम। तो हमारे फोटो में चैतन्य है, उससे आप इस्तेमाल करिए। उसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है कि उसके सामने एक दीप जला लें और दोनों हाथ उसके ओर ऐसे करके बैठे। और अगर आपके हाथ के अंदर कुछ ठंडक सी महसूस हो रही है तो ये जान लें कि इस हाथ में ज्यादा हो रही, इस हाथ में ज्यादा हो रही। समझ लीजिए आपके इस हाथ में ज्यादा हो और इसमें कम हो रही। इसका मतलब है आपकी जो लेफ्ट साइड है वो कमजोर पड़ गई, जाहिर है। तो उस वक्त में आप लेफ्ट हैंड हमारे फोटो की ओर करिए, जमीन पे बैठ जाइए और राइट हैंड जमीन पे रख दीजिए। तो लेफ्ट में शक्ति दौड़ना शुरू हो जाएगी, यहां से गुजर करके वो जमीन के अंदर चली जाए। समझ लीजिए राइट हैंड में कम है, तो आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, सामने एक दीप रखिए, दीप नहीं, लेफ्ट हैंड जिस वक्त रखिए तब दीप रखिए, और जब राइट हैंड रखें तब दीप नहीं रखने। तब आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर करें और पानी जल तत्व नीचे रख के उसमें थोड़ा नमक डाल दें, उससे आपकी सफाई हो जाएगी राइट साइड। ये सब लिखा हुआ है किताब में, मेरे विचार से लिखा है। अच्छा, फिर दोनों हाथ फोटो की ओर करें और देखें दोनों हाथ में एक जैसा आ रहा है। अगर वैसा शुरू हो जाए तो फोटो के आगे रोज रात को सोने से पहले एक दीप जला देने का, दोनों हाथ फोटो की तरफ। फोटो को देखते रहे और दोनों पैर पानी में नमक डाल के, गरम गुनगुना जैसा चाहे वैसा पानी या ठंडा, एक 5 मिनट उसमें बैठने पर हाथ में जब झरझर झरझर चैतन्य बहना शुरू हो जाए और सर में से भी चैतन्य निकलना शुरू हो जाए तो पैर पोंछ करके चित्त यहाँ रख के सो जाए। फिर सवेरे बाहर जाने से पहले फोटो के आगे थोड़ी देर ध्यान करें और अपने को माँ के कवच में डालें, उसे हम लोग बंधन कहते हैं। इस तरह से घुमा करके कवच कैसा देना आपने बताया डॉक्टर साहब, कवच डालें और कुंडलिनी का जागरण फिर से एक बार करके बाहर चले जाएं।